ये वीडियो हमारा पार्ट 13 है। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 7 तक कर लिया है। अभी हम प्रश्न 8 करेंगे। चलिए, 8वां प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित को p/q, जहाँ p q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए, हमें p/q के रूप में बदलना है। ये हमें दशमलव के रूप में दिया गया है ना, उसे हमें p/q के रूप में बदलना है। तो अभी हम बदलेंगे। देखिए, इस सब के ऊपर बार लगा हुआ है, कुछ संख्या के ऊपर। एक दशमलव के बाद जितने अंक है ना, अभी सब में बार ही लगा है। दशमलव के बाद एक अंक है, उस पर एक पर भी बार लगा हुआ है। दशमलव के बाद एक ही अंक है, उस पर भी बार लगा हुआ है ना। दशमलव के बाद एक ही अंक है, उस पर भी बार लगा हुआ है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? पहले हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं ना। चलिए, 0.3 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसको हल करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं ना, माना कि x एक p/q के रूप में बदला है ना, और p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 के, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो चलिए, माना कि x एक परिमेय संख्या। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था, है ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। माना कि x एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया संख्या है। चलिए, अब हम इस x के बराबर कर देंगे इसको, है ना। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 0.3 के ऊपर बार। ये हमारा समीकरण 1 मान लिया, है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक है, टोटल कितने अंक है? देखिए, कुल कितने अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण 1 जो है ना, उसके दोनों तरफ एक पर उतना ही जीरो रखूंगा जितना दशमलव के बाद अंक है। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो रखूंगा, यानी कि 10 से गुना करूंगा दोनों तरफ। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना करने पर? एक पर एक जीरो रखूंगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो एक पर एक जीरो रखकर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलिए, अब मैं इस समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना कर दे रहा हूँ। तो इधर करूँगा तो 10x हो जाएगा, बराबर के उधर करूँगा 10 को कितना से? 0.3 के ऊपर बार से। तो चलिए, इधर 10x रह जाएगा, उधर गुना होने के बाद क्या हो जाएगा? देखिए, अगर 10 को 0.3 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3.0, यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप 0.3 से नहीं गुना कर रहे हैं 10 को, आप 0.3 के ऊपर बार जो लगा हुआ है उससे गुना कर रहे हैं। तो ये क्या है? आप 3.0 नहीं लिखेंगे, आप 3.3 कर दीजिए। अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा 3 है, गुना होने के बाद 3 ही थोड़ी रह जाएगा, पॉइंट में कुछ तो आ ही जाएगा, है ना, बड़ा यानी कि बढ़ता जाएगा। तो मैं 3.3 ले ले रहा हूँ, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हमारा हो गया ये 2। समीकरण 1 हमारा ये हो गया, समीकरण 2 हमारा ये हो गया। अब हम जब दशमलव के बाद जितना अंक होता है सब पे बार लगा होता है, तो यही इससे ये एक समीकरण ये हो जाता है और दूसरा समीकरण ये हो जाता है ना। जितना अंक रहता है बाद में उतना से गुना करके, उतना जीरो रखकर एक पर उस तरह से बनाते हैं ना। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाऊंगा, अब हमें परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ, है ना। इधर लिख रहा हूँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। चलिए, तो मैं घटा ले रहा हूँ, है ना। तो 2 हमारा है क्या? 10x अब बराबर के उस तरफ है 3.3, है ना, यही ना है। 10x बराबर 3.3। अब समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.3। चलिए, अब हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? चलिए, अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। घटाना है तो चलिए घटा रहा हूँ। 3 में से 3 गया तो 0, है ना। चलिए, ये दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, और 3 में से 0 गया तो 3 ही, है ना, बराबर के इस तरफ। 10x में से एक x चला गया तो कितना x बचा? 9x, है ना, 9x। चलिए, ये 9x बराबर 3.0 है, मतलब 3 ही है ना। चलिए, 3 ही है, और x बराबर देखिए 9x है इधर, तो 9 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 3/9 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3/9 हो, ये कट भी तो जाएगा, है ना। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, हमारा x बराबर क्या आ गया? 1/3। तो हमने जब इसको 0.3 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसको हम बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि p/q के रूप में, तो हमारा आ जाएगा यही हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 8 का 2, जिसमें 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, उसको बदलना है। तो मैं इसे मिटा करके उसको भी देख ले रहा हूँ। चलिए, अब हम दूसरा हल करते हैं। 8 का दूसरा है हमारा क्या है? 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए, तो मैं क्या करूँगा? माना कि x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। अब मैं
x के बराबर कर दूंगा, इस x के बराबर कर दूंगा इसको, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार, जिसको बोल रहा है बदलने के लिए, है ना, p बाई क्यू के रूप में। तो उसी के बराबर कर दिया मैंने x को। अब इसको समीकरण 1 मान लूंगा। फिर अब ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा यही है, तो समीकरण 1 में 1 पर उतना जीरो रखूंगा जितना दशमलव के बाद अंक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो समीकरण 1 में 1 पर 1 जीरो रखूंगा, दशमलव के बाद 1 ही अंक है और 1 ही पर ही बार लगा हुआ है, तो 1 पर 1 जीरो रखकर समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, है ना, दोनों तरफ गुना करने पर चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 10x और उधर हो जाएगा 10 से गुना कर दूंगा किससे 0.6 के ऊपर बार से, तो ये हमारा हो जाएगा 10x और बराबर के उधर हो जाएगा, ये देखिए 0.6 से गुना करते तो क्या आता है 6 आता है 6.0, लेकिन हम 0.6 से गुना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 0.6 के ऊपर बार से गुना कर रहे हैं ना, ये 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 6.6 ले लेंगे, है ना। चलिए, अब हमारा ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो इधर लिख रहा हूँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, तो चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है 10x बराबर 6.6 है ना, 6.6 है। चलिए, ये 10x बराबर 6.6। अब 1 है हमारा x बराबर 0.6, x बराबर 0.6। चलिए, अब घटा दूंगा, तो घटाना जानते हैं, 6 में से 6 गया तो 0 है ना, दशमलव है तो दशमलव, 6 में से 0 गया तो 6। चलिए, बराबर के इस तरफ 10x में से 1x चला गया तो 9x बचा, है ना। चलिए, अब ये 9x इधर गुना में उधर भेज दूंगा तो क्या चीज़ में, सॉरी हाँ, इधर गुना में उधर चला गया तो भाग में, है ना, तो 6/9 हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए, तो अब ये कट भी जाएगा, ये 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, है ना, तो ये हमारा x बराबर क्या आ गया 2/3, है ना, सॉरी 3 अच्छा से, है ना, 3, ये 2/3 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब हम तीसरा प्रश्न, 8वां का तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह हमारा तीसरा है हमारा 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो चलिए, हम इसमें भी मान लेंगे, माना कि x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। चलिए, हमने मान लिया, और उसके बाद x के बराबर कर देंगे इसको, जिसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है उसको, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 0.7 के ऊपर बार। चलिए, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 के, ये जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो 10 से गुना करूंगा, 1 पर 1 जीरो रखकर, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 1 पर 1 जीरो रखकर 10 से गुना करने पर, है ना, गुना करने पर। चलिए, अब मैं गुना भी कर दे रहा हूँ, तो ये इधर हो जाएगा 10x, उधर हो जाएगा, चलिए 10 से गुना कर दो 0.7 से, तो ये हमारा 10x हो गया। इधर देखिए 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो मैं 10 को 0.7 के साथ के ऊपर बार से गुना कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7.7, है ना, 7.7 में ले रहा हूँ ताकि घटाने में आसानी हो और हमारा आंसर आ जाए, है ना, जो भी हमें निकालना है। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे, है ना, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो मैं घटा दे रहा हूँ इधर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। चलिए, तो मैं घटा रहा हूँ, समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 7.7, है ना, ये है। चलिए, अब समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.7, x बराबर 0.7, है ना। चलिए, अब मैं घटा दे रहा हूँ, तो 7 में से 7 गया तो 0, है ना, इधर दशमलव है, ये 7 बच गया ना, तो उधर 7 बच गया, इस बराबर के इस तरफ 10x में से 1x गया तो 9x बच गया, है ना। चलिए, इस 9 को इधर गुना में उधर भेज दूंगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उधर 7 है और इधर ये 9 जो चला गया उधर, तो ये बट्टा के नीचे चला गया, तो हमारा क्या आ गया 7/9। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमने इसको भी बदल दिया परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि p बाई क्यू के रूप में, है ना। चलिए, ये भी हमारा हो गया। चलिए, अब हम अगला प्रश्न 9 करते हैं ना। चलिए, अभी हमारा प्रश्न 9 कह रहा है, 9 का a कह रहा है हमारा, 9 में a है। चलिए, तो 9 का a अभी हम पहले बनाएंगे। बोला, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए, हम पहले
जो भी प्रश्न दिया गया ना, एक में दिया गया 1/7, 2 में दिया गया 3/13, 3 में 11/17 है। तो चलिए जो भी दिया गया है हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले दशमलव रूप में लाएंगे, है ना, दशमलव रूप में ला करके उसके बाद बताना है। तो चलिए मैं दशमलव रूप में ला रहा हूँ। तो 1 में भाग दूंगा, पहले सवाल प्रश्न उतार ले रहा हूँ, है ना। पहला है हमारा 1/7। चलिए तो 1 में भाग दूंगा 7 से, 1 में भाग दूंगा 7 से, तो ये लगेगा नहीं, तो क्या करूंगा, दशमलव दे करके यहाँ पे 0 दे दूंगा, है ना। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पे 0 दे दूंगा और ये हो जाएगा 7 चौके 28, और ये फिर 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पे 0, फिर 7 दूना 14, है ना। फिर 10 में से 4 गया तो 6, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 8 56 दिख रहा है। चलिए ये 10 में से 6 गया तो 4 और ये कट गया, है ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 7 पंचे 35, है ना। फिर आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ पे और ये कट गया, ये 0। अब 7 7 49, है ना। फिर 10 में से 9 गया तो 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 7 एकम 7, है ना। फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। अब फिर 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो 3, इस तरह से ही आ जाएगा, है ना। मतलब हमारा यहाँ तक इस सब पे बार लग जाएगा, है ना। फिर 1 से 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर 1 ही आ गया, वो रिपीट होना शुरू हो गया। तो अब हम इसका क्या लिख देंगे, दशमलव रूप हम लिख देंगे। पहले क्या आ गया, 0.14285, है ना, और इस सब के ऊपर बार आ गया, है ना। और इसका बोलना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये हमारा आ गया अशांत आवर्ती, है ना। रिपीट हो रहा है ना, आवर्त हो रहा है ना, तो अशांत है ना, कटा तो नहीं और रिपीट हो रहा है, तो अशांत आवर्ती। मैं मिटा करके इसको लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं इसके बगल में ही लिख दे रहा हूँ ताकि नीचे जगह बचा रहे। तो ये हमारा हो गया क्या, अशांत आवर्ती। चलिए अब हम दूसरा हल करते हैं। दूसरा हमारा 3/13, मतलब 13 से भाग देंगे 3 में, है ना। तो 3 में भाग देंगे 13 से। चलिए 13 से 3 में भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव दे रहा हूँ और यहाँ पे 0 लगा दे रहा हूँ। अब 13 दूना 26 लग जाएगा, है ना, 26। चलिए 10 में से 6 गया तो 4, ये कट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर लगेगा 13 तिहाई 39, है ना। 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ पे 0, है ना, ये कट जाएगा इधर, तो 0 दे दिया, तो फिर अभी नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पर 0 दे करके एक और 0 उतार ले रहा हूँ, है ना। अब क्या, ये 13 के बराबर में 13 7 91 हमारा लग जाएगा, 13 7 91, है ना। फिर जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 और ये कट जाएगा, है ना। चलिए ये फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 13 6 78 आ जाएगा, यहाँ पे 13 6 78, है ना। और देखिए 10 में से 8 गया तो 2 और ये 8 में से 7 गया तो 1, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 13 नमा 117 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 13 नमा 117, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। फिर यहाँ पे 0 दूंगा, दिख रहा है आप लोगों को, 0 दूंगा। उसके बाद फिर देखिए तीसरी चालू हो गया, है ना, मतलब यहाँ तक के बाद फिर से रिपीट होना ही शुरू होगा। तो इसका दशमलव रूप हमें आ गया क्या, 0.230। ये चलिए मैं मिटा करके इसका दशमलव रूप लिख दे रहा हूँ। इसका दशमलव रूप हमें, सॉरी, दशमलव रूप में हमारा क्या आ गया, 0.230769, है ना। चलिए ये इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं ना। तीसरा है हमारा 11/17, तो 11 में भाग देंगे 17 से, 11 में भाग देंगे 17 से। चलिए 11 में जो भाग देना है 17 से, उसको हम उधर दे देते हैं। अभी मैंने इधर यहाँ पे दिया, यहाँ पे आया नहीं, ये लंबा जाने वाला है भाग। चलिए तो मैं 11 में भाग दूंगा 17 से, है ना। चलिए तो ये लगेगा नहीं, तो 0 और दशमलव दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 17 छक्के 102, है ना। चलिए ये घट जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 17 चौके 68, है ना। और फिर उसके बाद घटेगा 2 हो जाएगा, और ये 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फिर 0 दे दूंगा और ये हो जाएगा 17 7 119 हो जाएगा, है ना। फिर 10 में से 9 गया तो 1, ये कट जाएगा, फिर 0 दे दूंगा, नहीं लगेगा, फिर 0 दे करके यहाँ पे एक और 0 उतार दूंगा, 17 85 लग जाएगा, अभी 85, है ना। 10 में से 5 और 9 में से 1, है ना। फिर 0 दे दूंगा, 17 8 136 लग जाएगा, है ना, 17 8 136। ये 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, ये 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 17 8 136 ही लगेगा, 136, है ना। ये 10 में से 6 गया तो 4, है ना, 4, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। फिर 17 दूना 34 लग जाएगा, यहाँ पे 34 लग जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए 10 में से 4 गया तो 6, है ना, और ये कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, है ना। और 17
17 51 आ जाएगा यहाँ पे, और ये घट जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 है ना, और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 5 85, 17 5 85, 85 10 में से 5 गया तो 5 है ना, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 17 34 17 51 है ना, सॉरी 17 दूना 34 लगेगा यहाँ पे, 17 दूना 34, तो 10 में से 4 गया तो 6। फिर अब चलिए ये 17 तिहाई 51 हो जाएगा, 17 तिहाई 51। चलिए मैं 60 को पहले यहाँ पे उतार दे रहा हूँ, है ना, 60 को पहले यहाँ पे उतार दे रहा हूँ क्योंकि भाग लंबा जा रहा है। तो 17 तिहाई 51 यहाँ पे हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, और ये 6 में से सॉरी ये 5 में से 5 गया तो कट गया है ना, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 17 5 85 लग जाएगा, 17 5 85 लग जाएगा, फिर 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर 17 दूना 34 आ जाएगा, है ना। कहीं से तो रिपीट शुरू हो गया अब लग रहा है। 10 में से 4 गया तो 6 और क्या हो, ये 4 में से 3 गया तो 1 है ना। चलिए अभी लगा रहे हैं, ये यहाँ पे 0 दे दूंगा, फिर 17 नमा 153 लग जाएगा यहाँ पे, और फिर 10 में से 3 गया तो 7, फिर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये घट जाएगा तो ये कट गया और ये कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 17 17 चौके 68, 17 चौके 68 यहाँ पे लग जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर कट गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 17 एकम 17 लग जाएगा, 20 में से 17 गया तो 3 बच जाएगा, ये कट गया, ये 0 आ जाएगा, फिर 17 एकम 17 है ना, फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये कट गया, ये 0 आ जाएगा, 17 एकम 17 आ जाएगा। अब 17 एकम 17 आना शुरू हो गया, बार बार 17 एकम 17 आएगा, है ना। ये 17 एकम ये यहाँ पे रिपीट होना यहाँ पे शुरू हो गया, है ना। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे आना शुरू हो गया। वैसे आप खुद से भाग लगाइएगा, ये लंबा भाग चला गया है थोड़ा, है ना। तो ये भी हमारा किस टाइप का हो गया, इसका भागफल तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना। तो ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती, ये भी रिपीट शुरू हो गया बहुत देर बाद सही। ये देखिए परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती ही होना था, इसलिए हम ट्राई करते रहे, है ना। परिमेय संख्या तो या तो कटेगा या फिर ये रिपीट होगा, तो रिपीट होना शुरू हुआ अब, तो अशांत आवर्ती हो गया हमारा, है ना, आवर्ती। चलिए अभी हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं 9 का बी। 9 का बी है हमारा 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो भाग आपको इसी के करना है, इसी के आधार पर उसका दशमलव प्रसार बताना है ना। तो मैं भाग कर रहा हूँ 1/7 है ना। चलिए तो मैं 1/7 इसको भाग कर रहा हूँ, 1 में भाग कर रहा हूँ 7 से। चलिए भाग कर रहा हूँ, तो देखिए 7 के पारा में 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 0 और दशमलव दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे 0 दे दूंगा, है ना। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, उसके बाद यहाँ पे 0 दूंगा, 7 चौके 28 लगेगा, फिर 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 दूना 14 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, फिर 10 में से 5 गया तो 5 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, ये कट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 है ना। मतलब यहाँ से 1 4 2 मतलब रिपीट शुरू हो चुका है ना। तो मतलब यहाँ तक रिपीट, यहाँ सॉरी 1 4 2 8 5 7 ये सब रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका अशांत आवर्ती हुआ तो वो भी तो वैसा ही है ना, दोनों भाज्य संख्या ही है और हर में ये 7 है, तो 7 का भाज्य गुणनखंड क्या कीजिएगा, तो 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में तो आप ला नहीं पाइएगा। तो ये अशांत आवर्ती हो गया, ये भी रिपीट हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है, इसके लिए वो भी रिपीट ही होगा, है ना, दोनों सेम ही है ना। तो ये इन सभी का भी दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, अशांत आवर्ती। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती ही हो जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी हम प्रश्न 10 हल करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित को p/q, जहां p q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं 0 के रूप में व्यक्त करें, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है 3.05, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम इसमें 2 समीकरण बनाएंगे, एक टोटल जितना अंक है उसके लिए और दूसरा समीकरण बनाएंगे जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उसके लिए, है ना। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बोल दिया था जितने अंकों पर बार लगा है ना, जितने अंकों पे बार नहीं लगा उसके लिए समीकरण बनाएंगे। तो चलिए पहले तो मान लेंगे, माना कि x एक परिमेय संख्या है, x एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा हो जाएगा x को बराबर कर देंगे इसके, ये 3.05 जिसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है उसके, है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण एक में दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, देखिए जितने अंक पे बार नहीं है पहले उसके लिए बना रहे हो, तो कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं है, तो 1 पर 1 जीरो रख कर, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 से दोनों तरफ गुना करूंगा तो ये हमारा 10x हो जाएगा, बराबर के उस तरफ हो जाएगा 10 को गुना कर दूंगा क्या 3.05 के ऊपर बार से, है ना। तो ये 10x रह जाएगा, इधर हो जाएगा, चलिए इधर हो जाएगा 3 और 1 अंक बाद दशमलव चला जाएगा, तो 30.5 ले ले रहा हूँ ना, दशमलव को उस तरफ 5 ही रहने दे रहा हूँ। और चलिए ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब एक और समीकरण बनाऊंगा जो दशमलव के बाद कुल कितना अंक है, तो समीकरण एक में दोनों तरफ कितना से गुना करूंगा, कुल कितना अंक है दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 1 पर 2 जीरो रखकर दोनों तरफ गुना करूंगा ना। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, है ना, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा, चलिए 100x हो जाएगा इधर, और उधर हो जाएगा 100 को गुना कर दूंगा 3.05 के ऊपर बार से, तो ये 100x रह जाएगा, और उधर हो जाएगा 2 अंक बाद चला जाएगा ना, तो 2 अंक बाद चला जाएगा, तो 305, और दशमलव के उस तरफ 5 ही रहने दे रहा हूँ, इसमें जो लिया उसी में है ताकि घटाने में आसानी हो। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, है ना। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दूंगा, है ना, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो ये हमारा क्या है, समीकरण 100x है, और बराबर के उस तरफ क्या है 305.5, है ना। और ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2, ये 10x और बराबर के उस तरफ 30.5। चलिए आप घटा दूंगा तो घटाने पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया दशमलव, ये 5 और 10 में से 3 गया तो 7, और ये 2 बच गया, ये बराबर के इस तरफ 100x में से 10x चला गया तो 90x, है ना। चलिए इस 90 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 275/90 हो जाएगा, है ना। और ये कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, है ना। तो ये क्या आ गया, ये 55/18 आ गया हमें, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये प्रश्न 2 हल करते हैं। अब चलिए 10वां का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है हमारा 0.235, और ये 3 और 5 पे बार लगा हुआ है। तो पहले हम परिमेय संख्या के माना कि x एक परिमेय संख्या, x एक परिमेय संख्या है। अब क्या करूंगा, x को बराबर कर दूंगा जिसको बदलना है परिमेय संख्या के रूप में, तो 0.235 और 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। अब 2 समीकरण बनाएंगे, है ना, किसके लिए, दशमलव के बाद कुल कितने अंक है उसके लिए, और कितने अंकों पर, सॉरी इधर है ना, दशमलव के बाद कुल कितने अंक है उसके लिए, और कुल कितने अंकों पर बार नहीं है उसके लिए, है ना। तो क्या करूंगा अभी, समीकरण एक में पहले इसको समीकरण 1 मान तो लूँ, हाँ, समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, कितना से, पहले इसके लिए कितने अंकों पर बार नहीं है, तो 1 अंक पे बार नहीं है, तो 1 पर 1 जीरो रखकर 10 से गुना करने पर, है ना। चलिए अब मैं दोनों तरफ 10 से गुना कर देता हूँ, तो इधर हो जाएगा 10x और उधर हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव चला जाएगा, तो 2.35 हो जाएगा, 3-5, चलिए 3-5 ही रहने दे रहा हूँ, अगला वाला मैं 3-5 ही रहने दूंगा दशमलव के उस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण एक में दोनों तरफ कितना से गुना करूंगा, कुल कितना अंक है, 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, 2 3 5, है ना, तो 3 अंक हो गया ना, तो 1 पर 3 जीरो रखकर, है ना, दोनों तरफ 1000 से गुना करें, 1000 से गुना करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 1000x, और उधर हो जाएगा 3 अंक बाद दशमलव चला जाएगा, तो 235.35, 3 5 ही रहने दे रहा उधर, है ना। चलिए ताकि घटाने में हमें आसानी हो, चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दूंगा, तो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, समीकरण 3 से 2 घटाने पर, चलिए अब घटा रहा हूँ, ये समीकरण 3 है हमारा 1000x और बराबर के उस तरफ है 235.35,
और देखिए समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर क्या है 2.35, तो 2.35 है ना। तो ये हमारा यहाँ पे घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 3 में से कुछ नहीं होगा 3 और ये 2 बच जाएगा, और इधर बराबर के इस तरफ 1000 में से 1000x में से 10x चला गया तो ये बच जाएगा 990x है ना। और इस 990 को उधर भेज दूंगा बराबर के उस तरफ, तो x बराबर हो जाएगा 233 और ये गुना में था भाग में चला गया 990 है ना। ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, ये यही हमारा आंसर हो गया है ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम 10 का तीसरा देखें। तीसरा है हमारा क्या है 0.2 और 4 के ऊपर 12 लगा हुआ है ना। तो दो समीकरण बने, पहले मान लेते हैं। माना कि x एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम क्या करें, x के बराबर कर दे रहे हैं, जिसको बदलना है उसको, तो 0.24 को हमें बदलना है p/q के रूप में है ना। चलिए इसको हमने बराबर कर दिया x के। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दो समीकरण बनाएंगे, जितने पे बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए और क्या, यानी कि टोटल कितने अंक है उसके लिए। तो क्या, तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में दोनों तरफ कितना से गुना करने पर कितना अंक पे, बार नहीं 1 अंक पे, तो 1 पर 1 जीरो रखना है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलिए तो ये गुना करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, समीकरण 1 में गुना कर रहा हूँ, और बराबर के उस तरफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 1 अंक बाद चला जाएगा, तो मैं अब यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 ही मान लीजिए, 2.4। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में कुल कितना, दोनों तरफ कितना, देखिए दशमलव के बाद कितना टोटल अंक कितना है 2 ना, तो 1 पर 2 जीरो रखकर 100 से गुना करने पर। चलिए अब मैं गुना कर रहा हूँ, तो इधर गुना करूंगा तो ये 100x हो जाएगा, उधर गुना करूंगा तो 2 अंक बाद चला जाएगा, तो 24.4 ही रहने दो उस तरफ है ना, दशमलव की उस तरफ 4 ले लो, क्योंकि 4 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये कितना बार भी ले सकते हो है ना। तो मैं यहीं तक ले रहा हूँ, हमारा काम हो जाएगा। तो ये इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दूंगा, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण कितना घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, तो घटा रहा हूँ है ना। 3 है हमारा 100x और बराबर के उस तरफ 24.4 है ना, और समीकरण 2 है हमारा 10x और बराबर के उस तरफ है 2.4। अब घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये 24 में से 2 गया तो 22 हो जाएगा ना, और बराबर के इस तरफ 100x में से 10x चला गया तो 90x है ना। चलिए अब x और 90 को उधर भेज रहा हो तो 22/90 हो जाएगा हमारा। अब ये कट करके 11 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा है ना। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 11/45, यही हमारा आंसर हो गया है ना। चलिए तो अब हम 10 का चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा 1.27 है ना। तो मान लेंगे, माना कि x एक परिमेय संख्या है। चलिए अब x के बराबर कर देंगे, सॉरी ये 2 साथ में बार भी लगा हुआ है ना। तो चलिए मैं इसको, ये देखिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1.27। अब देखिए जितना अंक है दशमलव के उस तरफ, जितना भी अंक है सब पे बार लगाए हुए हैं, तो समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। तो यानी कि अगर ये 2 ही समीकरण से हमारा काम हो जाएगा, 1 और 2 से, तो इसको 1 मान ले रहा हूँ और दूसरा समीकरण बना ले रहा हूँ किसके लिए, टोटल जितना अंक है उसके लिए। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर जितना अंक है 2 ना, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 1 पर कितना 0 2, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 से गुना करना है तो 100x हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 0.2 अंक बाद चला जाएगा, तो 127.27, ये 2 साथ है ना दशमलव के उस तरफ, तो 2 साथ ही ले रहा हूँ है ना, क्योंकि 2 साथ तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, गुना करने पर तो इतना तो आ ही जाएगा है ना। तो 2 साथ ले रहा हूँ, ये समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। तो समीकरण 2 में से अब समीकरण 1 को घटाने पर है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। चलिए तो समीकरण 2 हमारा है 100x बराबर के उस तरफ 127.27 है ना। अब उसमें से घटाना है ये वाला है ना, तो x बराबर क्या है 1.127
7 अब घटा दूंगा यहाँ पे, तो ये 0 0 हो जाएगा और इधर 7 में से 1 गया तो 6, ये 2 और ये 1 है ना, बराबर के इस तरफ 100x है और इसमें से एक x चला गया तो ये बच जाएगा 99x बच जाएगा ना, और ये 99 को उधर भेज दे रहा हूँ तो बट्टा के नीचे चला गया तो 126 बट्टा 99 हमारा हो जाएगा। यही हमारा कटेगा क्या, ये 3 से कटेगा, ये कटेगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6, ये कट जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, ये फिर से कटेगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और ये हमारा 3 एकम 3 3 एकम 3, ये हमारा ये बच गया क्या 14 बट्टा 11, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अभी हमें प्रश्न 11 कह रहा है √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और बी में बोल रहा है 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो मैं पहले ये √2 और √5 के बीच कह रहा है ना, तो √2 और √5 का मान निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो चलिए अभी हमें इसका मान निकालना पड़ेगा इस दोनों के बीच परिमेय संख्या लिखने के लिए। तो मैं इसका मान निकाला और फिर उसका भी मान निकालूंगा ना। तो √2, तो 2 का वर्गमूल निकालना है हमें, तो 2 1 एकम 1 लग जाएगा, 2 में से गया तो 1, ये 1 ला करके यहाँ पे जोड़ दूंगा, है ना, 1 1 2 हो जाएगा हमारा। अब दशमलव दे करके यहाँ पे 2 0 उतार सकता हूँ, है ना। अब 2 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जिसको उसी से गुना करने पर 100 आ जाए या 100 से थोड़ा कम आ जाए। तो 2 के बगल में अगर मैं 4 रखूँगा तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 96 से, यानी कि 96 100 से थोड़ा कम आ गया, तो 4 रखने पर 4 से गुना करने पर हमारा 96 आ जाएगा, है ना। तो ये 10 में 6 गया 4 और ये कट जाएगा, है ना। अब देखिए ये, चलिए हमारा क्या आ गया, चलिए एक 2 अंक तक निकाल लेता हूँ, 1 अंक तक नहीं, 1 अंक और निकाल लेता हूँ। तो अब क्या ये वो 4 यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा, 4 4 8 और ये 2 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 0 यहाँ पर दे सकता हूँ। उसके बाद 28 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जिसको उसी से गुना करने पर 400 या 400 से थोड़ा कम आ जाए। ये 28 के बगल में मैं 1 रखूंगा, है ना। तो 1 रखूंगा तो 1 से गुना करने पर 281 ही कम आ जाए और 2 से गुना करूंगा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 1 से ही 1 से, है ना। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया है 1.41 आ गया ना, यानी कि 1.41 हमारा आ गया, है ना। चलिए अब हम इसका मान निकालते हैं उसको मिटा करके। चलिए मैं अभी 5 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ, है ना, √5 है तो 5 का वर्गमूल निकालूंगा तो 2 दूना 4 लगेगा, 5 में 4 गया तो 1, है ना। अब वो 2 ला करके यहाँ पे जोड़ दूंगा, 2 2 4 हो जाएगा हमारा। अब क्या करूँगा, ये दशमलव दे करके यहाँ पे 2 0 दे सकता हूँ, है ना। अब ये हमारा क्या हो जाए, 4 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जिसको उसी से गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा 100 या 100 से थोड़ा कम, तो 2 रखूंगा तो 2 से ही गुना करने पर 84 आ जाएगा हमारा, है ना। चलिए अब घटा दूंगा, 10 में 4 गया 6, ये 9 में 4 गया तो 1, है ना। अब ये ला करके यहाँ पे जोड़ दूंगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये 4, है ना। अब ये 2 0 यहाँ पर भी दे सकता है ना। 44 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जो 1600 या 1600 से कम आ जाए, तो 44 के बगल में 4 रखने से तो ज़्यादा आ जाएगा, है ना, क्योंकि 400 चौके ही 1600 हो जाता है। तो ये मैं 3 रख रहा हूँ ना, 3 से गुना करने पर 3 रखने पर 3 से गुना करने पर 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 4 12 1 13, 1329 हो जाएगा। तो 1329, है ना। तो 3 रखने पर, है ना। चलिए हमारा 2.23 मिल गया ना, उसी से काम है हमारा 2.23। अब बोल रहा है इसके बीच एक परिमेय संख्या, 2 बोल रहा है, सॉरी बी बोला है 2 परिमेय संख्या। तो मैं देखिए एक परिमेय संख्या बोले तो देखिए 1.41 है ना, तो 1.42 हो जाएगा, फिर 1.43 हो जाएगा, 2 तो 1 भी लिख दिया हमने, 2 भी लिख दिया और लिखिएगा तो 1.44 भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 12। चलिए अभी हम प्रश्न 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखने को। तो 1/7 और 2/7 हम इस दोनों का पहले वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो 1 में 7 से भाग देंगे तो ये दशमलव दूंगा 0 दूंगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 10 में 7 को 3, यहाँ पे 0 दे दूंगा, ये 7 चौके 28 लगेगा, है ना। ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 0 दूंगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना। तो मैं 3 अंक तक ही रहने दे रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा 0.142 और इसका मान निकाल रहा हूँ, है ना। तो 2 में भाग दूंगा 7 से, है ना। तो 2 में भाग दूंगा 7 से, ये हमारा हो जाएगा 0 दशमलव दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, है ना। 10 में से 4 गया तो 6 और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 8 56, है ना। चलिए ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 दे दूंगा, ये 7 7 5 35 हो जाएगा ना। तो इसका मान हमें क्या आ गया 0.285, है ना। अब बोला है इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखने को। तो ये देखिए 0.142 है ना, तो इन और 0.285 है, तो इन दोनों के बीच बोल रहा है। तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ये अशांत अनावर्ती। तो आप ऐसा लिख दीजिए ना जो रिपीट भी ना करे, कटेगा तो है नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 0.142। अब इसके बाद बहुत सारा संख्या डाल दो, 5 5 4
2, 9, इस तरह से 9, 8, 7, इस तरह से डैश 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 दे रहा हूँ। एक ही अपरिमेय संख्या निकालना था, लिख दिया है ना। और भी लिख सकते हैं आप, संख्या को रिपीट नहीं होने दीजिएगा ना, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, संख्या रिपीट नहीं होने दीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी हमारा अगला 13वां प्रश्न कह रहा है 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखे। तो ये 2 है और इधर 2.1/2 है ना, तो ये 2 ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा ना। तो चलिए ये तो 2 ही है और इसका वैल्यू मैं देख ले रहा हूँ है ना, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा वैसे। चलिए तो मैं 5 में 2 से भाग लगा रहा हूँ, 2 दूना 4 है ना, 4 है ना, और 5 में 4 गया तो 1, यहाँ पे दशमलव देकर के 0 दे दिया है ना, 2 पंचे 10, 2.5 आ गया इसका वैल्यू 2.5। तो इसके बीच बोला है 2 अपरिमेय संख्या लिखने को, तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए ये 2 लिखना है तो 2.142 इस तरह से है ना, और 6, 7, 9, 3, 5 इस तरह से रिपीट आगे बढ़ा दीजिए और रिपीट भी नहीं होने दीजिए। और दूसरा लिख दे रहा हूँ नीचे है ना, तो 2.152929874 जो भी बढ़ा दीजिए, ये रिपीट नहीं होने दीजिए और बढ़ा दीजिए, डैश 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 लगा दीजिए है ना। ये हो गया इन दोनों के बीच ये 2 अपरिमेय संख्या है ना, हमने लिख दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 14। चलिए अभी हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक लिखे। मतलब √5 का मान हमें दशमलव के 2 अंक बाद तक निकालना है, तो √5 है हमारा। चलिए देखते हैं √5 तो निकाल रहा हूँ 5 है ना, 5। चलिए इसको लगाऊंगा 2 दूना 4 लग जाएगा, 2 5 में 4 गया तो 1, ये 2 यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा, 2 2 4 हो जाएगा हमारा है ना। अब क्या करूँगा दशमलव दूंगा, यहाँ पे 2 0 उतार सकता हूँ ना। अब देखिए 42 दूना 84 है ना। अब ये 10 में से 4 गया तो 6 और ये 9 में से 8 गया तो 1 है ना। अब ये 2 वहाँ का 2 यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। अब क्या करूँगा 2 0 यहाँ पे उतार दूंगा। अब 44 के बगल में 3 रखा था तो हमारा आया था ना, तो 4 4 और इसके बगल में 3 रखूंगा तो आ जाता है 3 3 9 4 12 और 4 12 1 13 है ना। तो 3 रखने पर हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है ये 1329 आ गया है ना। अब देखिए हमारा क्या आ गया 2.23 है ना। तो 2.323 हम आंसर इसलिए नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये अभी कटा नहीं है और ये कटेगा भी नहीं, बहुत आगे तक जाएगा। तो ये जो लास्ट में ना थोड़ा 1 अंक बढ़ा दीजिए, तो ये 2.23 है तो 2.24 कर दीजिए है ना। अगला प्रश्न भी √6 करना है तो उसमें भी आप यही, वैसे तो एक ही है तो चलिए 1 बढ़ा देंगे उसमें है ना। तो ये हमारा क्या है 2.2 और ये 1 बढ़ा दूंगा 3 से मैं 1 जोड़ करके 4 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये देखिए कटा नहीं है, कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ है ना, 2.24 कर दे रहा हूँ। अब अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए अभी हमारा प्रश्न 15 कह रहा है √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंकों तक लिखे, दशमलव के बाद 1 अंक बाद तक ही निकालना है। तो √6 है ना, √6 तो 6 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या जाएगा 2 दूना 4 ही लगेगा, 2 दूना 4 6 में से 4 गया तो 2 है ना। अब ये 2 यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा, 2 2 4 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे दशमलव दूंगा, 2 0 दे सकता हूँ है ना। अब 4 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जो यानी कि 200 या 200 से थोड़ा कम आ जाए, तो मैं 4 के बगल में 4 रख के देख रहा हूँ ना। तो 4 से ही गुना करूंगा, 4 4 16 और 4 4 16 17 176 है ना। तो क्या रखने पे आया 4 रखने पे ना, तो हमारा क्या आ गया 4 है ना, 2.4 आया। तो मैं 2.4 ना लिख करके क्या लिखूं 1 अंक बढ़ा देता हूं है ना, क्योंकि वो अभी कटा नहीं है और कटेगा भी नहीं, आगे तक बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 है तो 5 लिख दे रहा हूं ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए ये एक जगह और भी गलती हो गया था, पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमारा गलती हो गया था। एक इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने भाग गलत दे दिया था, और पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बोल दिया था दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार लगा है उसके लिए समीकरण बनाएंगे। तो अभी इसमें हमने क्लियर कर दिया कि दशमलव के बाद जितना अंकों पर बार नहीं लगा उसके लिए समीकरण बनाएंगे, और टोटल जितना अंक है उसके लिए समीकरण बनाएंगे। चलिए क्षमा कीजिएगा, अब इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखते हैं अगला एक्सरसाइज के लिए।